नमस्कार, मैं प्रवीण छेड़ा। जैसे मैंने वादा किया था 2 दिन पहले, सोमवार के दिन शाम को 7 बजे घाटकोपर और विशेष करके घाटकोपर पूर्व की ट्रैफिक की समस्या के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। तो आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आपके पास कोई भी ऐसे ट्रैफिक के संदर्भ में कोई प्रश्न रहेंगे तो आप जरूर से मुझे कह सकते हो। एक बात जरूर है कि अब हर सोमवार को शाम को 7 बजे आपके साथ में, मुंबई के लोगों के साथ में, घाटकोपर के लोगों के सामने मैं लाइव आपके साथ में आऊँगा। आपके प्रश्नों को उत्तर देने के एक प्रयत्न करूँगा। उस प्रश्नों को निराकरण करने के लिए विद डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हमेशा मैं रहूँगा। एक बात ज़रूरी है कि मुंबई शहर के ट्रैफिक और विशेष करके घाटकोपर के अगर ट्रैफिक की मैं बात करूँ, घाटकोपर के ट्रैफिक से घाटकोपर बेहाल है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि घाटकोपर के जो ट्रैफिक की समस्या है उसके बारे में अलग अलग तरीकों से हमने प्रयत्न किए। उसमें कहीं जगह पर हम सक्सेस हुए, कहीं जगह पर सक्सेस नहीं हुए। ये बात जरूर से कह सकते हैं कि प्रयत्न किए गए लेकिन सक्सेस नहीं मिला। मुंबई शहर में और घाटकोपर की अगर मैं बात करता हूँ तो सिर्फ घाटकोपर शहर के अंदर आप अगर देखोगे तो वही रास्ते हैं, ट्रैफिक बड़ा है। तो इसका कारण यह है कि जो ट्रैफिक की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग को बदलने की आवश्यकता, ऐसा है मुझे लगता है। तो ट्रैफिक की प्लानिंग को किस प्रकार से बदल सकते हैं, तो कुछ री रूट ऑफ ट्रैफिक सिस्टम, यानी अगर री रूट हम करते हैं ट्रैफिक सिस्टम को तो मुझे लगता है आने वाले समय में एक अच्छा इलाज घाटकोपर की जनता को मिल सकता है। मैंने कुछ प्लान बनाए हैं जिसके अंदर मैंने बहुत सारे लोगों की मदद, काफ़ी ऐसे हमारे घाटकोपर के यूथ हैं जिन्होंने मुझे इसके अंदर मदद की। उन्होंने अपने प्लान्स भेजे जो आरटीओ के पास मैंने भेजे। अब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करने की जिम्मेदारी मुझे क्या लगता है आरटीओ की है कि अगर वो रूट इम्प्लीमेंट कर दे तो घाटकोपर की तकलीफ दूर हो सकती है ट्रैफिक की। कुछ बातें मैं ये शेयर इसलिए करता हूँ कि क्या प्लान मैंने बनाया, कैसे घाटकोपर को हम डेवलप कर सकते हैं, ट्रैफिक मुक्त कर सकते हैं। तो एक छोटी सी बात, जो घाटकोपर में महात्मा गांधी रोड है, ये महात्मा गांधी रोड जो मेघराज से शुरू होता है और घाटकोपर ईस्ट वेस्ट के ब्रिज तक खत्म होता है, तो उसको अगर घाटकोपर की तरफ अगर हम वन वे कर देते हैं एमजी रोड को, तो मुझे लगता है महात्मा गांधी रोड का ट्रैफिक ये कम हो सकता है अच्छी तरह से। जो आज डबल वे की वजह से तकलीफ होती, तो उसको ऑल्टरनेट चेंबूर की तरफ जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ऐसा किया कि वहां से अगर हम देखते हैं आप तो स्टेशन से जो वन वे जो रहता है जवाहर रोड, और वो रोड जाके महानगर पालिका की जो एन वार्ड की बिल्डिंग है वहां से आप देखोगे तो राइट टर्न है जो उपाश्रय लैंड करते हैं वो तिलक रोड को मिलते हैं। तिलक रोड को अगर उपाश्रय जहाँ पे है अपने काठियावाड़ी समाज का जो है और जसवंत राय मेहता उद्यान है, वहां से अगर हम सीधा विक्रांत सर्कल की तरफ वन वे कर देते हैं, यानी एमजी रोड आने के लिए घाटकोपर में और तिलक रोड है जाने के लिए, और वहां से सर्कल से ही आपको पता रहेगा कि 60 फीट रोड शुरू होता है। 60 फीट रोड जो विक्रांत सर्कल से शुरू होता है उसको वापस वन वे घाटकोपर की तरफ यानी नोबेल केमिस्ट हिंगवाला लेन तक अगर हम करते हैं तो मुझे लगता है ये पूरी जो समस्या है ट्रैफिक की खत्म हो सकती है। और साथ साथ में अगर आप देखोगे तो जो नोबेल केमिस्ट है हिंगवाला लेन से वो सीधा वन वे करने की जरूरत है। कहाँ तक, तो गणपति के मंदिर तक 90 फीट रोड तक, और वहां से जो रास्ता है 90 फीट रोड मतलब फ्रॉम गणपति मंदिर टू और अंबेडकर सर्कल, वो अंबेडकर सर्कल से लेके वापस वहीं पे हम पहुंचेंगे। घाटकोपर की श्मशान भूमि का जो जंक्शन है राजावाड़ी का, नाथपाई नगर का जो जंक्शन है, वहां तक 2 वे ट्रैफिक रख सकते हैं। ये करने की वजह से मुझे लगता है घाटकोपर के प्रश्न, महत्व का प्रश्न है, उसका निकाल सकता है। और इसके बारे में बहुत सारे यूथ पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारियों की भी मैंने मदद ली और एक अच्छा प्लान बनाया है। मुझे लगता है इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो जरूरी डिपार्टमेंट से कंसर्न होना चाहिए वो पिछले 2 साल से मैं कर रहा हूँ। आने वाले समय में कुछ सफलता मिलने की अपेक्षा है। एक और बात मैं कह सकता हूँ कि कुछ राइट टर्न, जैसे आप देखोगे कि विक्रांत सर्कल के आगे जो सीसीडी का दुकान है, वो जंक्शन है जिसको कहते हैं, वहां से अगर हम राइट टर्न बंद कर दें, थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट से गारोडिया नगर वासी अगर यू टर्न लेके वो रास्ता को हम ओपन कर दें तो वहां जंक्शन पे होने वाला जो ट्रैफिक है, जैसे 60 फीट रोड का जंक्शन है
सीढ़ी मतलब चंद्रकांत धाम जी की जो ऑफिस है, मतलब दामजी सामजी चौक जिसको कहते हैं, वो दामजी सामजी चौक के ऊपर जिस प्रकार से एक ट्रैफिक का एक मामला, और थोड़ा सा एक बात और कह सकता हूँ कि थोड़ा सा ट्रैफिक के लिए एजुकेटेड करने की आवश्यकता आने वाले समय में कुछ वर्कशॉप लेके करनी पड़ेगी। दिन पर दिन ट्रैफिक सेंस लोगों का कम होते जा रहा है और उसकी वजह से सबको घाई है। फिर उसके अंदर ऑटो रिक्शा का विषय एक अलग हो सकता है, टैक्सी स्टैंड का विषय अलग हो सकता है, और कुछ जगहों पर रिक्शा की पार्किंग, विशेष करके सुधा पार्क एरिया, मैं चैलेंज करता हूं कि सुधा पार्क के ट्रैफिक का जो प्रश्न है बहुत छोटा सा प्रश्न है। अगर किसी वीआईपी के घर में शादी होती है तो वहां से निकल जाती है रिक्शा, एक दिन भी पार्किंग नहीं देना, ना फेरी वाला दिखता है। इसका मतलब है ये हो सकता है, इसी प्रश्न को निकाल ला सकते हैं, लेकिन करने के लिए जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो इच्छा शक्ति होने की आवश्यकता है। दो कारण मैं देता हूं, क्योंकि इस प्रकार के विषय को लेकर घाटकोपर में मैं लड़ा हूं, मेरे वार्ड में मैं लड़ा हूं। आपको पता होगा खोखानी लेन अगर घाटकोपर के लोगों ने देखी रहेगी तो वहां पर पेन पार्क का बहुत बड़ा विषय 15 साल से चल रहा था। मैं चुनाव वहां से जीतने के बाद में उस विभाग का जब नेतृत्व कर रहा था, तब काफी सारी मेहनत वहां पर लगी। 14-15 साल, जब 1 से 1.5 लाख रुपया महीने का अगर पार्किंग का पैसा महानगर पालिका को मिलता हो तो पेन पार्क कैंसिल हो सकता है क्या? एक मतलब इनकम सोर्स महानगर पालिका का था, वो उसको हमने रोका। आज पेन पार्क कैंसिल हो गई। वहां पे पेन पार्क के साथ में उस खोखानी लेन की जनता को आप पूछ सकते हैं, वहां के सोसाइटी को, लोगों को पूछ सकते हो कि वहां पे एक प्रकार का पिकअप पॉइंट हो गया था। जो कॉल सेंटर की गाड़ियां वहां पर सुबह से लेकर शाम तक 100 गाड़ियां वो दोनों गली में खड़ी रहती थी। ड्राइवर लोग वहां पे सिगरेट पीते थे। वहां पे और कुछ प्रश्न ऐसा होता था कि जहां से जिसका जवाब देना भारी हो गया था, तो उस प्रश्न को निकाल किया। आज वहां से पेन पार्क हमने कैंसिल करवाई है। ऐसे दूसरा जो विषय था, जैसे आज विक्रांत सर्कल के ऊपर आप देखोगे कि छोटे छोटे स्टॉल्स खड़े हुए हैं। तो ये स्टॉल्स कैसे खड़े हुए, उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ऐसे ही 5 स्टॉल खोखानी लेन के अंदर बनाए गए थे, हमने निकाले, 5 के 5 स्टॉल को तोड़ दिया, वहां के लोगों को राहत मिली। और ऐसे 2 स्टॉल्स की जो कहानी पिछले साल महावीर ज्योत के आजू बाजू 60 फीट रोड पे थी, लोगों ने प्रयत्न किए, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बहाने उस स्टॉल को नहीं हटाया गया था। मुझे लगता है आने वाले समय में ये चीज के ऊपर भी ध्यान देनी पड़ेगी, और विशेष करके जो खाने पीने के स्टॉल विक्रांत के आजू बाजू है, मुझे लगता है जो वो स्टॉल में धंधा करें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिस प्रकार से रास्ते पे कुर्सी वगैरह लाकर, और विशेष करके आजकल वो आशीर्वाद हॉस्पिटल को लगकर आप देखोगे कि कितना बड़ा एक डोसा सेंटर नया आया है, और लोग टेबल कुर्सी लाकर आराम से वहां पर बैठ के रात को 12 बजे तक उस न्यूसेंस खड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के न्यूसेंस को रोकने की आवश्यकता है। एक जैसा मैंने कहा कि अवेयरनेस की जरूरत तो है ही है, वर्कशॉप करने की आवश्यकता है, लोगों में इस बारे में जन जागृति करने की आवश्यकता है। एक दूसरा ट्रैफिक की थोड़ी सी प्लानिंग, पेन पार्क मतलब जैसे आप देखोगे तो ओएसिस के अंदर हमारे पास 150 गाड़ियों की पार्किंग का लॉट मिला है। नीलकंठ किंगडम के बाजू में नीलकंठ बिजनेस पार्क है, वहां पे भी 200 गाड़ियों को पार्किंग मिला है, लेकिन वो अभी तक महानगर पालिका ने हैंडओवर होने के बाद में वो चालू नहीं हुआ है, जिसके बारे में बार बार आर सिटी में आप देखोगे तो करीब करीब 300 गाड़ियों का पार्किंग महानगर पालिका का है, लेकिन आज भी आर सिटी का मालिक कमा रहा है, लेकिन वो कॉरपोरेशन को नहीं दे रहा है। इसकी और ध्यान देने की आवश्यकता है। घाटकोपर पूर्व में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो करने की आवश्यकता है, जैसे गारोड़ी नगर सती कृपा शॉपिंग सेंटर जो है, उसके बाहर गैस की गाड़ियां खड़ी रहती है, तो इट वॉज अ वेरी डेंजरस टू पब्लिक। 2 गाड़ियां गैस से भरी हुई, गैस कंटेनर से भरी हुई गाड़ियां खड़ी रहती, लोगों की बहुत सारी तकलीफ वहां पर पड़ रही थी। आज भी वो समस्या वहीं के वहीं है। वहां पे कुछ कार सेलर लोग कार बेच रहे हैं, तो उसका भी निराकरण होना जरूरी, जिसकी वजह से वहां पर ट्रैफिक, एक तो रास्ते खराब गारोड़ी नगर के, और उसके अंदर इस प्रकार की पार्किंग, मुझे लगता है ये प्रश्नों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप और देखोगे कि ट्रैफिक का नियम किस प्रकार से हो सकते हैं। अगर आप कहीं घाटकोपर के हो तो घाटकोपर में आपने देखा रहेगा पटेल चौक पर एक बीचों बीच रास्ते के बीच में एक झाड़ है। पहले वहां पर मंदिर हुआ करता था, मंदिर को साइड में शिफ्ट किया गया। अब वहां पर हमने बहुत अच्छी तरह से उसका नियमन किया। ट्रैफिक के लिए अलग रिक्शा, ट्रैफिक का विषय था, लोग भाग भाग कर रिक्शा पकड़ रहे थे, उसको अच्छी तरह से लाने में हम सफल हुए हैं।